हरिओम, मैं लालजी भाई बापी आश्रम में समर्पित हूँ। तो 2019 में प्रभु जी का प्रोग्राम था बापी आश्रम में और भंडारा भी था। तो ऋषि प्रसाद की जो एक सेवादारी भाई, उनके एक चामचा मतलब छोरी के एक चामचे से संपर्क हुआ। तो छोरी के चामचे ने बोले उस हमारे ऋषि प्रसाद की सेवादारी भाई को कि प्रभु में तेरा इस पत्रिका का प्रचार प्रसार करो। तो भाई ने बोले कि हम तो ऋषि प्रसाद की सेवाधारी हूँ, तो हम इसका क्यों करें। तो उसके चामचे ने बोले कि बापू बाहर है क्या कि उसकी ऋषि प्रसाद की तुम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हो, बापू तो अंदर है, तो हमारे जो प्रभु में तेरा इसकी प्रचार प्रसार करो। इसके बाद कुटिया में सब आश्रमवासी भाइयों को उन्होंने बुलाए थे। तो सब आश्रमवासी भाई कुटिया में आए थे। प्रभु जी मतलब छोरी वहाँ पर थी, तो मुझे भी बुलाया, मैं आया नहीं क्योंकि इनके बारे में सब पोल पट्टी हमको पता था। डॉक्टर जी ने हमें बता दिए थे इनके बारे में सब कुछ, तो मैं आया नहीं। बाद में मैं आया कुटिया में, तो उनको मैं हरिओम भी नहीं किया, अलग से खड़ा रहा। और ये छोरी जो है, ये बदतमीज छोरी ने हमारे संचालक भाई को बुलाए और हमारे सोपाल भाई को भी बुलाए, जो अभी सोपुर गौशाला में सेवा में रत है, और बोले लाइट की कमी है करके हमारे संचालक भाई को और सोपाल भाई को कान पकड़ के हजारों साधुओं के बीच में उठबैठ कराया। ये छोरी को कहाँ से इतना पावर आया कि हमारे संचालक भाई जिसको बापूजी ने रखे हैं हम सब के प्रतिनिधि के रूप में, उसको कान पकड़ के उठबैठ कराना, और सोपाल भाई को कान पकड़ के उठबैठ कराने का हिम्मत इसको किसने दी। इनको तो माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर ये माफ़ी नहीं मांगे तो पता नहीं इसकी क्या दुर्गति होगा। ये इमीडिएट जितना जल्दी हो सके गुरुजी के पास जाए और माफ़ी मांगे। हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, इनकी जो पत्रिका है हम इसका पूरा बहिष्कार कर रहे हैं। ये सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो इसकी बुरी दुर्गति होगी। हम सब की दिल में, हम सब साधक भाई बहनों के दिल में बहुत आघात लगा है, इसके लिए हम सब इसके थोड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिओम हरिओम। ये बापी आश्रम की गुरुजी का कुटिया है। यहाँ पर 2019 में छोरी आई थी। तो छोरी ने जब आई थी, सब आश्रमवासियों को इकट्ठा किए थे। वहाँ छोरी ने एक बहुत बड़ी गलत बात बता दी थी, बहुत बुरी बात बोली थी, जो अभी तक मेरा दिल में कांटे की तरह चुभ रहा है। तो बात मैं सब गुरु भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो छोरी बहुत सारे बातों की उल्टा पुल्टा इधर उधर की दुनियादारी की बात की। बाद में वो ये बोली कि अगर बापू मेरा बात सुनी होती तो बापू आज अंदर ना होते। इतनी बड़ी पखंडी, इतनी बड़ी गलत बात बोले तो हमको बहुत दिल में बहुत पीड़ा हुआ। तब से मैं अपना पीड़ा सहन कर रहा था। आज मैं ये बात सब गुरु भाई बहनों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो इसकी क्या गलती होगी, ये छोरी ने क्या समझ के रखे हैं बापू को। अपन जो बाहर के जो साधक भाई बहन हैं, जितना मतलब बापू के प्रति श्रद्धा और भक्ति है, बापूजी के घर में आने के बाद भी ये छोरी को वो अक्ल नहीं हुई। बापूजी तो बापूजी है, स्वयं ब्रह्म है। ये काल्पनिक जो ब्रह्मांड है, ये जो दृश्य जगत है, इनकी अधिष्ठान के रूप में जो अपना मैं को मिला लिया, उनसे ये टक्कर लेने जा रही है। ये भूतनी, ये प्रेतनी, इनको कौन अक्ल देगा। ये तो जन्मों जन्मों तक पता नहीं कौन सी और भी नरक, फिर से वही जोनी में चले जाएगी जिस जोनी से आई ही है। तो इनकी ये प्रार्थना है कि ये सब दुराग्रह छोड़ दे और गुरु जी के शरण में जाए और दिल से अपना माफी मांग ले, तो फिर हम सब उसको माफ कर सकते हैं, वरना फिर उसका कर्म वो जाने। और ऐसी बात कभी ना बोले गुरु भाइयों के साथ कहीं भी, तो हम सब गुरु भाइयों को बहुत बड़ा पीड़ा होता है। हरिओम हरिओम हरिओम। हम वापी से कामेश्वर सिंह ऋषि प्रसाद के सेवादारी, हम दिवाली में गए थे छोरी के प्रोग्राम में। अनजाने में कहीं भूल हो गया होगा तो बापूजी हमें माफ़ करेंगे। हम खाली 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। ये ऋषि प्रसाद को द्वेष पत्रिका जो बोला जाता है, उनके अंदर इतनी द्वेष भरा हुआ है हम लोगों के प्रति, हमारे गुरु जी के प्रति। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ऋषि प्रसाद से हजारों लाखों करोड़ों लोग सुधरे हैं, सबका जीवन बदल गया है। कितने लोग हमारे बापू से आके जुड़े हैं, उनका जीवन आगे कहाँ से कहाँ निकल गया, पहले क्या थे और आज क्या है, वो खुद बताते हैं अपने अनुभव में।
उसके बाद पिता की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने गुरु की नहीं हुई, अपने शिष्यों का नहीं हुई, अपने चमचों का नहीं हुई, तो ये हम लोगों का होगी। इसलिए कभी भी जो भी जुड़े हुए हैं उधर, वो अपना रास्ता बदल के अपना किस्मत बना लेवे, तो उनके लिए कल्याण है। और बापू जी के चरणों में आके सब लोग माफी मांगे तो सबका भला हो जाएगा। बापू बहुत करुणा के सागर हैं, वो सबको करुणा करके दया कर देंगे और सबको क्षमा कर देंगे। उसके साथ साथ सब साधक भी उनको क्षमा कर देगा। जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं तब तक कोई भी क्षमा नहीं करेगा, न गुरु न साधक शिष्य। इसलिए मैं इतना ही बोलता हूँ, उसके बाद जो कुछ भी होगा आगे हम देखेंगे। हरिओम है। मैं प्रतीक रावल वापी में घर में रह के आश्रम में सेवा देता हूँ। ऋषि प्रसाद जो बापूजी का हृदय है, ऋषि प्रसाद के जरिए न जाने कईयों का जीवन बदला है। आज लाखों करोड़ों लोग जो ऋषि प्रसाद पढ़ के कितनी गंदी राह से न जाने क्या कहाँ से बच के बापू के ऋषि प्रसाद के प्रभाव से, गुरुदेव के ये सत्संग के प्रभाव से उनका जीवन बदल चुका है। ऐसे ऋषि प्रसाद का छोरी के लोग कहते हैं, छोरी कहते हैं द्वेष प्रसाद है। अरे धिक्कार है तुमको, शर्म आनी चाहिए तुमको कि जो ऋषि प्रसाद करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है उसके लिए तुम ऐसा बोल रहे हो। बापू का हृदय है साक्षात ऋषि प्रसाद। हम साधकों का इतना कितना बोलूं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने जो ऋषि प्रसाद का अपमान किया है, गुरु जी के साथ जो ये खेल खेल रही हो, वो आप अभी भी समय है, सुधरने की सीजन है। बापू अवसर दे रहे, सुधर जाओ, वरना आगे बहुत पछताना पड़ेगा, कोई बचाएगा नहीं। बापू जी इतना अवसर दे रहे फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है, धिक्कार है। मैंने शास्त्र में सुना है कि 5 साल का बच्चा भी अगर ब्रह्मा जी को शास्त्र सम्मत बात बोलता है तो उसे स्वीकारनी चाहिए। मैं कहता हूँ आज आपको कि आप अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हो, आपके चमचे ज्ञानी मानते हैं। मैं कहता हूँ साक्षात पूज्य बापूजी ब्रह्म ज्ञानी है, उनकी बात की आप अवहेलना कर रहे हो। न जाने कितने साधकों के दिल में ठेस पहुंची है। आप अभी भी सुधरो, कितना कितना आपने खेल खेला है। हमें और कुछ नहीं है, हमें इतना ही है, आप जो ये खेल खेल रही हो बंद कर दो और ऋषि प्रसाद का अपमान करना, गुरु जी का अपमान करना बंद कर दो, नहीं तो नरकों की यातना भोगोगे। वो और उनके चमचे जो ऋषि प्रसाद के लिए बोल रहे हैं कि ये महीने का अंक में गुरु जी का गुरु परिवार का निंदा। अरे गुरु परिवार क्या है, बापूजी ने स्पष्ट बोला है। गुरु परिवार का निंदा जो आप बोल रहे हो, बोले गुरु परिवार का निंदा है, इसलिए आप ये अंक को मत छापना। मैं कहता हूँ मैं ऋषि प्रसाद का सेवाधारी हूँ और मैं ऋषि प्रसाद बांटूंगा। क्या कर लोगे आप लोग? मेरे साथ मेरे गुरु है, मैं किसी को देख के आश्रम में या नहीं आता हूँ, मैं मेरे सदगुरु को देख के आता हूँ। मेरे से मेरे गुरु राजी हो, यही मुझे चाहिए। मुझे आप लोग से कोई लेना देना नहीं। आप बोलते हो कि ऋषि प्रसाद मत बांटना, इसके अंदर गुरु परिवार की निंदा है। अरे ऋषि प्रसाद का एक एक अक्षर बापूजी की आज्ञा से छप के आता है। जो इनकी बात में आ रहे वो सब अभी भी सुधरो, समझो। क्या आपको नहीं पता है कि ऋषि प्रसाद आज भी गुरुदेव की प्रेरणा से छप के आता है और आज भी सबसे ज्यादा ऋषि प्रसाद के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऋषि प्रसाद जाता है। और भी मुझे कहना है, बापूजी जब इधर वापी में इनका लोग गुरु के नाते ही जुड़े थे बापूजी, फिर भी हम इसमें जुड़े थे, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं गुरुदेव के। हम आपसे जाने अनजाने ये गलती कर बैठे, इसकी हम बालक है, आपसे क्षमा मांगते हैं। बस आप हमें पकड़े रखना और पार कर देना। हे गुरुदेव, हमने जो भी गलती किया, बापूजी ने मुझे स्वयं सपने में आके जो बापूजी ने आज्ञा दी है कि श्री आशा रामायण पाठ करो, जो भी छोरी के यहाँ जाते थे वो अपनी पाठ करो तो उसको गौ मास और गौ हत्या के पाप से बचेगा। तो मैंने वो श्री आशा रामायण पाठ चालू किया। बापूजी स्वयं सपने में आके बोले कि बता तूने क्या क्या किया है। तो मैं बापूजी माफी मांगता हूँ, क्योंकि हमें तो पता नहीं था ये क्या चल रहा है। हम तो गुरु के नाते गुरुपुत्री करके हम सेवा में वापी में प्रोग्राम हुआ इधर, तब हम जुड़े थे। और भी छोटी मोटी हमसे जो भी गलतियां हुई हो गुरुदेव, हम माफी मांगते, हमें क्षमा कर देना। और आपसे अभी भी कहता हूँ भारतीय छोरी से कि सुधर जाए। बापूजी उसका भी कल्याण चाहते हैं। डॉक्टर प्रेम जी जो इतने ऊंची स्थिति के धनी है, वो भी दिन रात समझा रहे, और भी साधक समझा रहे। आप समझ जाओ, सुधरने की सीजन है। बापू सबका मंगल चाहते। बापू तो जानते ही थे कि आप क्या हो, फिर भी बापू ने आपको ये सब होते हुए भी बापू ने उनके घर में आने का अवसर दिया है। तो अभी भी सुधार रहे। बापूजी चाहते हैं कि आपका परम कल्याण हो, तो आप सुधर जाओ और महापाप मत करो, क्योंकि किसी का पैर तोड़ना, हाथ पैर तोड़ना
वो इतना बड़ा पाप नहीं है, पर किसी को ईश्वर प्राप्ति के रास्ते से, सदगुरु में से श्रद्धा भटकाना, ये इतना महापाप है। इसके लिए आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अभी भी अवसर है, आप बापू से माफी मांगो। हम यही चाहते हैं, आप बापू से माफी मांगो, नहीं तो इसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। हरिओम मां, हरिओम मां। मुझे गर्व है कि मैं बापू का शिष्य हूँ, मुझे गर्व है कि मैं बापू का शिष्य हूँ। सदगुरु भगवान की जय। तो लाइट पर्याप्त तो था, कोई लाइट कमी नहीं था, फिर भी इस छोरी ने, ये बदतमीज छोरी ने हमारे संचालक भाई को बुलाए और हमारे सोपाल भाई को भी बुलाए, जो अभी सोपुर गौशाला में सेवा में रहते हैं, और बोले लाइट की कमी है करके हमारे संचालक भाई को और सोपाल भाई को कान पकड़ के हजारों साधकों के बीच में उठबैठ कराया। ये छोरी को कहाँ से इतना पावर आया कि हमारे संचालक भाई जिसको बापूजी ने रखे हैं हम सब के प्रतिनिधि के रूप में, उसको कान पकड़ के उठबैठ कराना, और सोपाल भाई को कान पकड़ के उठबैठ कराने का हिम्मत इसको किसने दी? इनको तो माफी मांगना पड़ेगा। अगर ये माफी नहीं मांगे तो पता नहीं इसकी क्या दुर्गति होगा। ये इमीडिएट जितना जल्दी हो सके गुरुजी के पास जाए और माफी मांगे। हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, इनकी जो पत्रिका है हम इसका पूरा बहिष्कार कर रहे हैं। ये सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो इसकी बुरी दुर्गति होगी। हम सब की दिल में, हम सब साधक भाई बहनों के दिल में बहुत आघात लगा है, इसके लिए हम सब इसके थोड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। बापू से जो टकराएगा, बापू से जो टकराएगा,